जालिम बादशाह। एक बादशाह बहुत जालिम और जाब था। इसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग उससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपते थे। एक दिन जाने क्या हुआ, बादशाह ने सारे शहर को मदहू किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह आज आप सारी राया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ ना इंसाफी और सख्ती नहीं करूँगा और मेरा वतीरा सिर्फ शफकत और नरमी होंगे और तारीख के पन्नों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सुठिया गया है, इसको क्या हो चला है। खैर, सब ने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी अवाम इससे नहायत खुश और मुतमईन थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा। वजीर से सब न हुआ और एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि ज़ुल्लुलही आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, इसके पीछे एक बड़ा सा कत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना बल नजर आ गया और वो उसमें छलांग लगा रही थी कि कत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और जोर से उस पर चुक मारा। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजूर टांग घुसेट कर बल में घुस गई। इस कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। कुछ देर बाद में गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खनख्वार कुत्ता एक आदमी पर भूंके जा रहा था। इस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारी। कुत्ता खुद भी उसी तरह टांग से माजूर हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है कि इसी आदमी को एक घोड़े ने दौलती मारी और उसकी भी एक टांग फारिग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गुढ़े में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं उसकी मखलूक के साथ करता हूँ। तो एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों न मैं अपनी राया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी सी बात थी। वजीर एक अयार और मुकार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी उसका दिल न पसीजा। बेहिस आदमी अधर से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारिग हो गया है, यही वक्त है कि मैं उसका तख्त हथिया लूं। ऐसी गलीज सोच अभी उसके दिमाग की दहलीज पर ही थी कि खालिक का निजाम कम में जत गया और घटिया वजीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन 2 टुकड़े हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा, मैं बच गया। जो देख रहा है जब वो पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घटने टेक देता है। अच्छा करो और सले की उम्मीद लोगों से मत रखो और बा करो तो याद रखो कि अब कहीं जमीन पनाह नहीं देगी और फिर चुप करके अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतो। बेहतरीन हिकमत अमली, बा मत करो।